Hello everyone, here I am, your biology faculty and mentor Varsha from iQuanta for NEET. तो बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो है हमें देखने होते हैं अगर हम किसी भी प्रिपरेशन में हैं, वेदर इट इज़ फॉर नीट, वेदर इट इज़ फॉर जेई या फिर कोई भी आप कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन कर रहे हो। सो बेसिकली आज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं ये डिस्कस करने वाली हूँ कि चैट जीपीटी एग्जैक्टली आपके लिए अच्छी चीज़ है या फिर बुरी चीज़ है, और अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसको आप कितनी लिमिट तक यूज़ करना चाहते हो या फिर कितना चाहिए करना। ओके, मतलब चाहते तो आप बहुत हो, बट कितना करना चाहिए एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट वी आर गोना टॉक अबाउट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो बच्चों, इन सबसे पहले अगर अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो डू लाइक, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड आवर चैनल देन प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल, बिकॉज हम ऐसी ही वीडियोस लेकर आपके पास हर वक्त हर दिन आते रहते हैं और आपको हम हर तरीके की इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करते हैं, तो फॉर फ्री, सो जस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल। तो बच्चों, सबसे पहले मुझे आप सभी का परसेप्शन जाना है। मुझे आप सभी का परसेप्शन जानना है कि एग्जैक्टली आप जो है चैट जीपीटी किस तरीके से आपको हेल्प करे, या फिर आप क्या सोचते हो एग्जैक्टली कि चैट जीपीटी अच्छा है आपके लिए या फिर बुरा है। नीट की कंपटीशन में क्या आपको ये मदद कर रहा है या फिर कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लमेटिक भी है। तो पहले अपना परसेप्शन जरूर लिखिए कमेंट सेक्शन में, और इस वीडियो में मैं बताऊंगी अपना परसेप्शन एग्जैक्टली व्हाट आई थिंक। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू हियर। तो बच्चों, यहाँ पर नीट प्रेप जो हम 2026 में करेंगे, तो मैं आपको एक चीज बताने वाली हूँ जो कि आपको नहीं करनी है, या फिर अगर कर रहे हो तो वो कितनी लिमिट तक में करनी है। ओके, नाउ देखो, हर चीज, जैसे हम ह्यूमन भी इवॉल्व हुए हैं ईयर टू ईयर, इतने सालों में बहुत ज्यादा इवॉल्व हुए हैं, राइट। तो वैसे ही अगर हम यहाँ पर बात करें तो उसी तरीके से नीट प्रिपरेशन भी इवॉल्व हो रहा है। बहुत सारी नई चीजें आ रही हैं, पैटर्न चेंज हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। एआईपीएमटी था पहले, अब नीट हो गया, मतलब पता नहीं क्या क्या चीजें हो गई, राइट। तो ये इवॉल्व कर रहा है, और उसके साथ साथ एक क्वेश्चन आता है, इज using ChatGPT a genius move or a dumb choice? What do you think? Tell me in the comment section. Let's explore how this AI tool is changing the landscape of NEET prep. Okay? तो चैट जीपीटी का इम्पैक्ट जो है वो नीट प्रेप पे क्या है एग्जैक्टली, उसकी बात हम करने वाले हैं। तो बच्चों, अगर हम बात करें ना चैट जीपीटी की, तो चैट जीपीटी कहीं ना कहीं आपको एक डिपेंडेंसी दे देता है, विच इज ऑब्वियसली नॉट गोना वर्क फॉर यू ड्यूरिंग योर नीट एग्जाम। तो अगर आप पहले से शुरू से ही उस डिपेंडेंसी पर डिपेंड रहते हो, वहां पर हम उसी तरीके से यूज करते रहते हैं चीजों को, तो जिसकी वजह से अगर आप एग्जाम में जाओगे तो वो डिपेंडेंसी की वजह से आपके क्वेश्चन सॉल्व होने में आपको आएगी प्रॉब्लम, एंड आपको बहुत ज्यादा होगा स्ट्रेस। तो चैट जीपीटी जो है वो चेंज कर रहा है एक्चुअली स्टूडेंट्स कैसे प्रिपेयर कर रहे थे नीट के लिए, ठीक है। तो कभी ठीक है, रिवॉल्यूशनरी भी माना जा रहा है, बट कहीं ना कहीं others express concerns about its effectiveness. What do you think? Is it helping or hurting? तो अगर मेरी बात मानो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हेल्प तो ठीक है। मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगी एग्जैक्टली आपको कितनी हेल्प कर रहा है, बट अगर जेन्युइनली बात करें तो हर्टिंग ओनली, इट्स हर्टिंग ओनली। द रीजन इज फॉर यू स्टूडेंट्स, यू नो, जैसे कि हमें पहले कहा जाता था कि प्लीज डोंट यूज कैलकुलेटर ड्यूरिंग solving maths questions. Why? Because during exam time these calculators are not gonna help you, because calculators आपके पास होंगे ही नहीं। So in the same way, simple चीज, अब जैसे रोबोट मूवी में दिखाया था कि हाँ यार, एआई मतलब एक रोबोट है जिसने हेल्प कर दिया है एग्जाम में, पर ऐसा होने वाला नहीं। ये सब बातें जो है मूवीज में ही अच्छी लगती हैं, राइट। तो यहाँ पर बच्चों आपको जो है बिल्कुल इतना ही लिमिट में जो है चैट जीपीटी को इस्तेमाल करना है। नाउ अगर हम बात करें एग्जैक्टली स्टूडेंट कैसे चैट जीपीटी को इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल के दिनों में, ये आप अपने बारे में भी बता सकते हो कि आप किस तरह से इसको यूज कर रहे हो। बट हाँ, स्टूडेंट्स जो यूज कर रहे हैं दैट इज लाइक आस्किंग क्वेश्चंस, जो भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स होते हैं उनके डाउट्स जो भी पूछ रहे हैं, समरीज पूछ रहे हैं, समरीज ले रहे हैं, एमसीक्यूज बना रहे हैं। देखो, एमसीक्यूज बनाना तक तो फिर भी ठीक है, पर अगर हम बात करें कि बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन है, फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं और न्यूमेरिकल्स है, जो कि बेसिकली प्रैक्टिकली बच्चों आपको खुद सॉल्व करना चाहिए, जो आप खुद सॉल्व नहीं कर कर आप चैट जीपीटी को पूछ रहे हो,
क्यों बच्चों आपको लगता है कि ये चीज़ आपके नीट के एग्ज़ाम में हेल्प करने वाली है? आई डोंट थिंक कि ये आपको हेल्प करने वाली है। और आपको पता है अब तो ऑलरेडी नीट 2025 का जो पेपर था फिजिक्स का, उसका इतना ज़्यादा टफ पेपर था। आई थिंक द लेवल वाज मोर देन जेई का जो मेंस लेवल होता है उससे भी ऊपर का लेवल था, करेक्ट? तो इस चीज़ के लिए आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस खुद से करोगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्ड होगा। ओके, अब इन सब को करने के लिए बच्चों देखो, मैं सिंपल जानती हूँ इतना ही कि आप जितनी ज़्यादा खुद से चीज़ें लिखते हो वो ज़्यादा देर तक आपके माइंड में रहती हैं। चाहे वो डायग्राम ही क्यों ना हो, अगर आप खुद से बनाओगे तो वो आपको याद रहेगा लंबे समय तक। तो बच्चों चैट जीपीटी का इस्तेमाल करना हर चीज़ में बंद कीजिए। ओके? नाउ अगर हम देखें कि प्रॉब्लम क्या है, अब देखो बेटा होता क्या है ना कि हम किसी भी चीज़ में जब हमें हेल्प मिलने लग जाती है ना, तो हम उसका ना ओवर यूज़ करने लग जाते हैं, हम और हेल्प लेने लग जाते हैं एंड वी गेट कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग। तो बच्चों मैं एक सीख आपको ज़रूर दूंगी कि कभी भी कंप्लीटली डिपेंडेंट किसी भी चीज़ पर मत होना, वेदर इट इज चैट जीपीटी, वेदर इट इज़ अ पर्सन या फिर कुछ भी हो या फिर कोई आदत ही हो। कभी भी एक चीज को डिपेंडेंसी नहीं बनाना है अपने को। हम किस पे डिपेंडेंट होंगे? हम खुद। हमारी खुद जो है की पर्सनालिटी है वही हमें हेल्प करनी चाहिए इन एवरी वे पॉसिबल। तो कभी भी डिपेंडेंसी तो क्रिएट करना ही नहीं है। ओके, नाउ व्हाइल चैट जीपीटी कैन बी हेल्पफुल बट ओवर यूजिंग इट कैन लीड टू लेजी लर्निंग। आपको लेजी बनाएगा बच्चों, आप मतलब कर ही नहीं पाओगे, आपका मन नहीं करेगा खुद से सॉल्व करने का। तो स्टूडेंट्स जो है इसकी वजह से माइट स्किप द हार्ड वर्क ऑफ अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स रिजल्टिंग इन अ लैक ऑफ क्लैरिटी एंड डेप्थ इन देयर नॉलेज। अब देखो, मैं जो बार बार मैंने पहले भी कहा कि जब आप खुद से चीजें करते हो, जब आप खुद से नोट्स पढ़ते हो या लिखते हो, तो वो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को भी ज्यादा अच्छे से बनाता है। ठीक है, जब आप क्वेश्चंस खुद सॉल्व करते हो तो आप उसको रीड करते हो, आई थिंक कम से कम दो से तीन बार, फिर आप उसको समझते हो, फिर उससे रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं वो भी कवर हो जाते हैं और आपको कई चीज़ें जो है रिमाइंड हो जाती है। तो इसलिए, और जब आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल करोगे तो डायरेक्टली उस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, तो आपको सोचना ही नहीं पड़ रहा है। अगर आप सोचोगे नहीं तो क्या आपको लगता है कि आपका रिविजन परफेक्ट वे में होगा? नो, इट वोंट हैपन। ओके, नाउ नीट फोकस है तो स्पीड, मेमोरी एंड एप्लीकेशन का तो यूज करना ही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बेटा स्पीड तो चाहिए ही, ठीक है, डिसीजन मेकिंग एंड क्विक थिंकिंग के लिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत काम आता है। मेमोरी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए और इसको कैसे इस्तेमाल करना है वो भी होना चाहिए। ये आप तभी कर पाओगे जब आप खुद से सवाल बनाओगे, जब आप खुद से चीजें करना सीखोगे, ये नहीं कि आप डिपेंडेंट हो जाओगे चैट जीपीटी पर। ओके, नाउ द डेंजर्स ऑफ ब्लाइंड ट्रस्ट इन एआई। बच्चों, एआई पर इतना भी अंधाधुंध ट्रस्ट नहीं करना है। सबसे पहले तो भाई ट्रस्ट तो ना खुद पे करो। बहुत ज्यादा ट्रस्ट तो बेटा किसी पे भी नहीं करना चाहिए, दुनिया इतनी अच्छी नहीं है एक्चुअली में। ठीक है, तो ऐसे ही एआई पर भी ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो। ठीक है, रीजन इज बच्चों, आप ना कई बार कुछ फील करते हो, कुछ आपको सिम्टम्स हो रहे हैं बॉडी में एंड यू जस्ट गो एंड सर्च ऑन गूगल, और आजकल तो चैट जीपीटी पे ही लोग सर्च कर लेते हैं एंड दे गॉट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स। आपको पता है, आप कोई भी तकलीफ आपकी बॉडी में होगी, आपका गूगल जो है वो हर वक्त एक एक ऑप्शन जरूर देता है कि इट कैन बी कैंसर। आप सोच रहे हो उसका इम्पैक्ट आपके माइंड पर कितना खराब होगा? इस वजह से जो आपको नहीं था वो भी शायद हो जाए, बिकॉज यू आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस कि व्हाट इफ दिस हैपेंस, व्हाट इफ दैट हैपेंस, क्योंकि गूगल पे तो ये सब बताया था। तो इसलिए कभी भी ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है। ओके, नाउ तो प्लेसिंग ब्लाइंड ट्रस्ट इन एआई टूल्स लाइक चैट जीपीटी कैन बी detrimental। ठीक है, इट में क्रिएट अ फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी leading to a poor preparation mindset. Students must remain critical and engage in their learning process. तो बच्चों खुद पे भरोसा रखो, चैट जीपीटी पर नहीं। खुद से मेहनत करो चीज़ों पर, ये नहीं कि डिपेंडेंट हो गए कि यार ये शॉर्ट ट्रिक या कुछ भी। खुद से करोगे तो वो ज़्यादा लंबे समय तक खुद भी हेल्प कर पाओगे और खुद की भी हेल्प कर पाओगे और दूसरों की भी। ठीक है, तो बस मतलब यही है ऑल ओवर कि आपको नहीं यूज करना। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि ठीक है, आपके पास बेनिफिट्स है, आपके पास फैसिलिटीज है, तो आपको इस्तेमाल करना है। जैसे यूट्यूब ही है बच्चे। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यूट्यूब का किस तरीके से बेनिफिट्स उठाते हो, आप कितनी अच्छी अच्छी चीजें देखते हो।
राइट? तो वैसे ही आपको चैट जीपीटी को कैसे इफेक्टिव वे में यूज करना है वो मैं बताने वाली हूँ। तो बच्चों, एक्सप्लेनेशंस के लिए आप यूज कर सकते हो, आपको क्लियर एंड कॉन्साइज एक्सप्लेनेशन। वो कब? जब आप ऑलरेडी खुद से कॉन्सेप्ट बिल्डिंग थ्योरी को समझ के क्वेश्चन प्रैक्टिस सब करके जब फाइनली रिवीजन का टाइम है, उस टाइम आप इसकी हेल्प ले सकते हो बाय रिवाइज करने के लिए, क्योंकि तब हेल्प हो जाएगा। रीजन, आपके पास ऑलरेडी डेप्थ में नॉलेज है, राइट? क्योंकि अगर आप पहले लेते तो पहले ही चैट जीपीटी यूज कर लोगे बच्चों, तो आपको इन डेप्थ नॉलेज होगी ही नहीं सब्जेक्ट की। ओके, समरीज के लिए यूज कर सकते हो ओनली आफ्टर यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड वन टाइम बाय योरसेल्फ। उसके बाद ही आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल करो। फ्लैश कार्ड्स एंड क्विजेस के लिए भी, अपने नॉलेज को टेस्ट करने के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। नाउ it's crucial not to use ChatGPT as a substitute for textbooks or critical thinking. Relying solely on AI can hinder your ability to think independently and grasp complex concepts. The reason is, देखो बेटा, मुझे पता है आजकल बहुत डिपेंडेंसी काइंड ऑफ हो ही गई है, क्योंकि हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, पर अगर आप वही चीज़ जो है पूरा ही चैट जीपीटी से कर रहे हो तो दैट इज़ नॉट गुड। हाँ, आप जो है कंप्लीटली चैट जीपीटी पर डिपेंड मत हो। पहले मैंने क्या बोला, पहले यू हैव टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स एंड उसके बाद आप कभी कभी रिवीजन के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, तो चैट जीपीटी को बच्चों एज अ टूल यूज करो, नॉट एज अ ट्यूटर। बिकॉज बच्चों, हर एक पर्सन की अपनी एक स्पेसिफिकेशन होती है, अपना एक वर्क होता है। ठीक है, अब जैसे डॉक्टर का काम गूगल नहीं कर सकता है, बट पता है मुझे कि व्हेनेवर यू वांट टू ट्राई, हम लोग जनरल डेली लाइफ में यूज करते हैं। जब भी कुछ प्रॉब्लम होती है, सिम्टम्स होते हैं, वी जस्ट सर्च इट ऑन गूगल। तो क्या गूगल डॉक्टर बन गया? नो, नेवर। डॉक्टर हैज इट्स ओन वर्क, उनको पता है एग्जैक्टली क्या आपको प्रॉब्लम है और आपको कैसे ट्रीट करना है। तो इसी तरीके से चैट जीपीटी को अपना ट्यूटर मत बना लो बच्चों, क्योंकि ट्यूटर इज लाइक वो आपको गाइड करेंगे, वो आपको जानते हैं एग्जैक्टली व्हाट यू फील, आपको कहाँ पे वीकनेस है, कहाँ कौन सी चीज़ है जो आपकी स्ट्रेंथ है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए तो चैट जीपीटी को उतना ही इस्तेमाल करो जितनी ज़रूरत है। बाकी खुद पे करो, खुद पे भरोसा रखो, खुद पे डिपेंडेंसी रखो, दैट्स इट। ओके, तो थिंक ऑफ चैट जीपीटी एज अ हेल्पफुल टूल जो आपको कभी कभी मदद कर सकता है, रादर देन अ ट्यूटर। इट शुड असिस्ट यू इन योर स्टडीज, बट द हार्ड वर्क एंड एफर्ट मस्ट कम फ्रॉम यू। योर एंगेजमेंट इज की टू सक्सेस। तो बच्चा आप जितनी मेहनत करोगे वो आपके लिए उतना बेटर होगा। तो चैट जीपीटी को वाइजली यूज करने के लिए आप रिवीजन में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में थोड़ा बहुत, और शॉर्टकट्स के लिए आप हेल्प ले सकते हो कि हाँ भाई, कोई कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। नाउ फाइनल थिंग इज कि इंपॉर्टेंस ऑफ थिंकिंग। इन कंक्लूजन, चैट जीपीटी कैन बी बेनिफिशियल इफ यूज्ड करेक्टली। इन द सेम वे, आप कोई भी सोशल मीडिया हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, उसको जब आप अच्छी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करोगे तो वो बहुत अच्छा है, पर अगर आप उनको गलत चीज़ों के लिए इस्तेमाल करोगे तो आपके लिए बहुत बुरा है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। किसके ऊपर? इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, क्योंकि वो एक एमबीबीएस की सीट किसको लेनी है? आपको लेनी है, करेक्ट? However, स्टूडेंट जो है must remain engaged and think critically. Remember, ChatGPT won't make you dumb unless you stop thinking. तो इसलिए कंक्लूजन यही है कि चैट जीपीटी आपको डम नहीं बनाएगा, लेकिन उसके लिए आपको सोचते रहना है। कंप्लीट डिपेंडेंसी नहीं होनी है, नहीं रखनी है किसी भी चीज़ों पर। ठीक है, तो अब आपको ये बताना है कि क्या आपका भी यही परसेप्शन है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो जस्ट इस वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो लाइक करो और शेयर करो अपने सारे लोगों के साथ, सारे फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज दिस वीडियो इज नॉट जस्ट फॉर नीट एस्पिरेंट, इट्स फॉर एवरीबॉडी हियर। बिकॉज मुझे तो हर किसी का परसेप्शन जानना है, एग्जैक्टली व्हाट यू थिंक। ओके, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ एग्जैक्टली व्हाट यू थिंक अबाउट चैट जीपीटी। तो बच्चों, आई होप कि आपको ये इससे ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्प हुई होगी। तब तक के लिए थैंक यू एवरीबॉडी, एंड यस, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन अबाउट एनी अदर टॉपिक विच यू वांट टू see a video on. I'm gonna make another video on the same topic as well. तब तक के लिए thank you everyone and all the best to all my future doctors, because the reason is they are gonna secure that one MBBS seat in NEET 2026. Okay, so thank you everybody. Till then, bye bye.